वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ इज फूड सिक्योरिटी एंश्योर्ड इन इंडिया? फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करती है इंडियन गवर्नमेंट? 3 स्टेप है। नंबर 1 अवेलेबिलिटी, यानी कि जो खाना है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब ऐसा ना हो कि आप यहां बैठे और 200 किलोमीटर दूर जाना पड़े, सबके लिए एक्सेस मिले। और अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि खाना इतना महंगा ना हो जाए कि कुछ लोग उसको खरीद ही ना पाए। तो बस आंसर में आपको ये 3 पॉइंट लिख देने हैं। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड थ्रू दीज 3 डायमेंशंस। कौन कौन से? नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और नंबर 3 है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अब इसमें आप एक एक लाइन जोड़ देना। अवेलेबिलिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ इनफ फूड फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। भाई प्रेजेंस मतलब फूड होना भी चाहिए, मिलेगा तो तब ना कोई चीज जब होगी। नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, व्हेन देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस फूड, मतलब फूड को प्राप्त करने में कोई बैरियर ना हो, कोई दिक्कत ना आए। और नंबर 3 अफोर्डेबिलिटी, द कैपेबिलिटी ऑफ ऑल पर्संस टू बाय क्वालिटी फूड, मतलब फूड इतना महंगा ना हो जाए कि गरीब आदमी उसको खरीद ही ना पाए, अपना पेट ही ना भर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन से लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है अगर कोई छोटी मोटी बात हो जाए फूड इनसिक्योरिटी की। सबसे पहले तो जो गरीब फार्मर है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर। तो पहले पॉइंट में आप बस ये लिख देंगे लैंडलेस पीपल इन रूरल एरियाज। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया इनका रोज का खाना, रोज का कमाना। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, इल पेड ऑक्यूपेशन, ऐसे काम जिनमें बहुत कम पैसा मिलता है। जैसे कि ये लेडीज देखो ईंट के भट्टे पे काम कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह ईंट उठा के रख रही हैं। तो अब इनको ऐसा तो है नहीं कि हजारों रुपए मिल रहे हैं पर डे के, ठीक है, ये दिहाड़ी पे काम करते हैं, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दूसरा है पीपल एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। तीसरा, चिल्ड्रन आपने ये वाला पॉइंट पढ़ा होगा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जैसे आपको 33 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं ना 100 में से पास होने के लिए, अगर 33 से कम आए तो आप फेल माने जाओगे। ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा पैरामीटर बनाया है कि ऐसे लोग जिनको गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। इनके लिए सरकार कुछ अलग कदम उठाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है छोटी मोटी तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आंसर में लिखेंगे पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। और लास्ट पॉइंट आप लिख दोगे सीजनल ऑक्यूपेशन, ऐसे लोग जो सीजनल ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ये भैया यहाँ पे मूंगफली बेच रहे हैं, तो चिल्ड्रन जो पीनट्स है, जो मूंगफली है, वो ऐसा तो है नहीं कि 12 के 12 महीने बेची जाती है। जब ठंड आना शुरू होती है, यानी कि नवंबर के आसपास से लेके और मार्च तक ही चलता है, अब इनके पास काम नहीं होता, तो ऐसे लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। तो फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे पीपल एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज। तो अगर आप इस तरह से एग्जाम में पॉइंट बाय पॉइंट लिख के आएंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया? चिल्ड्रन आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो काफी अमीर हैं, रिच माने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो काफी गरीब है। अब उन स्टेट्स को बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट्स की बात करूं, बिहार की बात करूं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आर स्टेट्स मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। डू यू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स? हाउ? क्या आपको हिसाब से जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसने भारत को सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि अब हमें किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है ग्रेन के लिए, अनाज के लिए। चिल्ड्रन ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? पुराने टाइम में जो खेती होती है वो पुराने तरीकों से होती थी, जिसमें मेहनत ज्यादा लगती थी और जो यील्ड है, जो हार्वेस्ट है, वो कम पैदा होती थी। लेकिन जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, HYV सीड्स का यूज होने लगा, फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा, इंसेक्टिसाइड्स का यूज होने लगा, जिसका फायदा ये मिला कि जो क्रॉप पहले कम होती थी वो अब 3 गुना बढ़ गई है। इसके लिए आप इस डेटा को देखो, 1950-51 में 1 हेक्टेयर जमीन में केवल 668
किलोग्राम राइस होते थे, ठीक है। लेकिन जब 1999 और 2000 के बीच में 1 हेक्टेयर जमीन में 1.986 टन, यानी कि यहां 668 और यहां 1986, लगभग 3 गुने का अंतर आ गया। चिल्ड्रन, आपको पता है पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 है, तो जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे खाना भी तो ज्यादा लगेगा। तो अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को ना फॉलो करते तो इंडिया में भुखमरी के चांस हो सकते थे, लेकिन आज की डेट में हम सेल्फ। आपको पता होगा बंगाल में जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे 1943 में एक फेमाइन आया था जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से कि कभी कोई हमें फेमाइन देखने को मिली हो, भुखमरी। तो आंसर देखेंगे, यस आई डू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन, पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। मजा आ गया, बस यस लिख के पूरा उसमें। इफ वी कंपेयर द डेटा बिफोर एंड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब यहां पे ये वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है। अगर मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले का और बाद वाला डेटा को कंपेयर करूं तो मैं ये देखता हूं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद जिस जमीन पे मान के चलो 1 किलो निकलता था वहां 3 किलो, यानी कि हमारी जो पैदावार है वो 3 गुना बढ़ गई है। We find that more than three times yield has increased in per hectare land। अभी हमने देखा था ना, पर हेक्टेयर लैंड में जो यील्ड है, जो पैदावार है, वो 3 गुना बढ़ गई। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन नो फेमाइन इज रिकॉर्डेड इन इंडिया इवन इन वर्स्ट वेदर कंडीशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन को जब से भारत ने अडॉप्ट किया है उसके बाद से कोई भुखमरी नहीं आई है, यहां तक कि बहुत बुरी बुरी कंडीशन आई। अभी देखो कोरोना आया है ना, लेकिन ठीक है लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि भुखमरी के कारण लोग मर गए हों। A section of people in India is still without food explain। आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। एक्सप्लेन करिए क्या बात है। तो चिल्ड्रन, एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक तरफ हम ये कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी ये कर रहे हैं, भारत अब बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जिनको बेचारों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। इनको हम कई बार, गवर्नमेंट इनके लिए काम भी करती है, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनको फ्री का राशन भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऐसा होता ये है, गवर्नमेंट ने हर जगह पर पीडीएस शॉप्स बना दी है। ये क्या होती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप। इसमें क्या होता है, जो अनाज होता है वो बहुत कम रेट में मिलता है। गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलिया हो गया, ठीक है, मिट्टी का तेल हो गया, ये बहुत कम पैसों में मिलता है। लेकिन कई बार जो शॉप ओनर होते हैं वो धांधलेबाजी कर देते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीजों को बाहर बाजार में ब्लैक में बेच देते हैं, जिससे हमारे गरीब किसान तक, गरीब आदमी तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पाता। और इसका एक और रीजन है एक्सट्रीम पोवर्टी। कुछ जगहों पे क्या है कि गरीबी इतनी ज्यादा है कि उनको पास 2 वक्त का रोटी नहीं नसीब हो। तो आंसर लिखेंगे, एट वन साइड वी हैव अडॉप्टेड ग्रीन रिवॉल्यूशन मेथड ईयर्स अगो। एक तरफ तो हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसको हमने अडॉप्ट कर लिया। Yet a section of people in India is still without food because of poverty। लेकिन गरीबी की वजह से अभी भी भारत के लोग ऐसे हैं कुछ जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल। पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन हार्डली मैनेज 2 टाइम्स मील इन अ डे। ऐसे लोग जो बीपीएल हैं उनको 2 वक्त की रोटी भी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, जो अभी हमने यहां पे देखा था ये वाला, is not functioning properly because the shop owners sell the good quality grain in black in market। कई बार ये देखा गया है जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो शॉप ओनर होते हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ काला बाजारी करते हैं, अच्छा जो ग्रेन होता है उसको बाजार में अच्छे दाम में बेच देते हैं और केवल जो घटिया मटेरियल है वो ही गरीब लोगों को मिल पाता है, जो कि गलत है। दैट इज वाई सम पीपल आर स्टिल विदाउट फूड इन इंडिया। इसीलिए कुछ लोग अभी भी बिना खाने के हैं। What happens to the supply of food when there is a disaster or calamity? जब कोई तबाही आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कुछ बड़ा मतलब प्रलय आ जाए नेचुरल, तब क्या होता है? पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन सफर मोस्ट। देखो, परेशानी तो सबको होती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है एक लो लेवल वाले पर्सन को, जो बेचारा मजदूर आदमी है, जो आज उसने कमाया, उसी कमाने से आज घर का राशन ले जाएगा, उसी से खाएगा, कल को उसको कोई काम नहीं मिला तो फिर वो कैसे काम करेगा? इवन पीपल अबव द पोवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेशनल डिजास्टर।
अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल जो लो लेवल के लोग हैं उन्हीं को दिक्कत होगी, ऊपर वालों को दिक्कत नहीं होगी। ऊपर वालों को भी दिक्कत होगी अगर वो दिक्कत जो है वो बड़ी कैलेमिटी आ गई तो। ठीक है, उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका भी बिजनेस रुक जाएगा और भी चीजें उनकी रुक जाएंगी। जैसे अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट सूखा पड़ गया, ठीक है, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, सुनामी आ गया, फेमाइन भुखमरी हो गई। डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। देखो सीजनल, सीजनल नाम में ही छुपा हुआ है, यानी कि 12 महीने में से कुछ महीने तो काम मिले आदमी को, ठीक है, तब तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ये अंकल मूंगफली बेच रहे हैं, तो मूंगफली को बेचने का काम नवंबर से लेके ज्यादा से ज्यादा मार्च तक चलता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई, पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद बड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि मूंगफली 12 महीने नहीं हुए। तो ऐसी प्रॉब्लम को बोला जाता है जिसमें आदमी एक सीजन के टाइम पे तो उसको काम मिलता है, लेकिन फिर उसको काम नहीं मिलता और पैसों में दिक्कत आती है, खाने पीने में दिक्कत आती है, सीजनल हंगर। आंसर लिखेंगे, when a person is unable to get work for the entire year, जब उसको पूरे 12 महीने के लिए काम ना मिले, and gets works in particular period of time in a year, तो देखो जब भी मूंगफली का सीजन आएगा तब उसको काम मिल जाता है। मोस्टली अकर्स इन रूरल एरियाज, ज्यादातर ये चीज रूरल एरियाज में होती है बिकॉज ऑफ सीजनल एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल सॉरी क्रॉनिक हंगर, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू गाइस। अब है भैया क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर मतलब अभी हमने देखा था, मान के चलो एक लैंडलेस फार्मर है या उसके पास छोटी मोटी लैंड है, अब सूखा पड़ गया, अब दिक्कत ये है कि उसके पास खाने के लिए नहीं है। अब खाने को जो मिल रहा है वो रोज एक टाइम का खाना खा रहा है, एक टाइम उसको खाना ही नहीं मिल रहा, या इतना गंदा खाना खा रहा है जो खाना एक्चुअली खाने लायक है ही नहीं। तो रेगुलर जब वो इस तरह का खाना खाएगा तो क्या होगा, बीमारी बनेगी। वो कई बार ये देखा गया कि किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो इस चीज को बोला गया है क्रॉनिक हंगर। क्रॉनिक हंगर इज अ कंसिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिकेट। ऐसा नहीं कि एक दिन उसने खराब खाना खाया बस उससे, जब वो लगातार उसको कुछ मिल नहीं रहा। कई बार आपने देखा होगा इस तरह की वीडियो वायरल हो जाती है कि आदमी गंदगी में से उठा के खाना खा रहा है, गार्बेज बिन में से उठा के खाना खा रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे पटरी पे पड़ा हुआ खाना खा रहा है। तो अगर वो इस तरह की खाना खाएगा तो क्या होगा, क्रॉनिक हंगर होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। What has our government done to provide food security to the poor? अब चिल्ड्रन हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारी सरकार कोई सी भी सरकार आए वो पूरे कोशिश करती है कि गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। तो हमारी जो सरकार है उसने AAY यानी कि अंत्योदय अन्न योजना भी स्टार्ट करी है, जिसमें 35 किलोग्राम राइस गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, 1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से। हाँ, आपको भरोसा नहीं होगा, यानी कि 35 किलो राइस 35 रुपए का। क्यों, क्योंकि ताकि कोई हंगर की वजह से ना मिले, ठीक है। दूसरा अन्नपूर्णा स्कीम भी है। अन्नपूर्णा स्कीम में क्या होता है कि भाई 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन बिल्कुल फ्री में दिया जाता है ऐसी फैमिलीज को, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर, फूड सिक्योर करने के लिए पुअर लोगों को स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन 2000। भारत सरकार ने 2000 में स्पेशल स्कीम्स चलाई थी। देवर अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY थी, ठीक है, और अन्नपूर्णा स्कीम्स भी थी। इसके अलावा और हमने जो देखे थे PDS, वो अलग होते हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की जो दुकानें होती हैं, BPL कार्ड बनता है और राशन कार्ड बनता है, तो हर तरह से गवर्नमेंट हेल्प करती है। Why is a buffer stock created by the government? चिल्ड्रन, बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करती है? इस चीज को ऐसे समझो, आपके पापा जो भी पैसा कमाते हैं, पापा मम्मी वॉटेवर, क्या वो जितना पैसा कमाया खर्च कर देंगे? एक नहीं, वो बचा के रखते हैं क्योंकि कभी भी मुसीबत आ सकती है, कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कभी कॉलेज में जाओगे आप, कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे ही कोई भी जो आपदा प्रलय आता है वो बता के नहीं आता। कोरोना जब आया तो वो बता के नहीं आया कि मैं आ रहा हूं, तैयार रहो। तो ऐसी गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बड़े बड़े से गोदाम बनाती है, उस गोदाम में अनाज को सिक्योर करके रखती है, गेहूं चावल दाल वगैरह। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, जो गरीब लोग हैं उनके लिए PDS सिस्टम में बांटने के लिए, अंत्योदय योजना में बांटने के लिए, और किसी भी
आने वाली परेशानी से एडवांस में बचने के लिए जो फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो इस काम को करता है और इस स्टॉक को बोला जाता है बफर स्टॉक। अब बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्रिएट करती है इन फूड डेफिशिएंट एरियाज, ऐसी जगह पे जहां खाने की कमी रहती है, एंड अमंग द पुअरर सोसाइटी, जहां पे गरीब लोग रहते हैं, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, और इसको दिया जाता है, जैसे मार्केट में तो चावल बहुत महंगा है, 80 रुपए किलो भी है, 120 रुपए किलो भी है, लेकिन यहाँ पे 2 रुपए किलो दे देंगे, 3 रुपए किलो दे देंगे, गरीब आदमी तक पहुंच जाए। राइट नोट ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। एमएसपी क्या होती है? किसानों के लिए कुछ क्रॉप्स पे गवर्नमेंट क्रॉप उगने से पहले ही एक प्राइस अनाउंस कर देती है कि अगर आपकी फसल ना बिके तो आप दिक्कत मत लेना, आप हमें बेच देना, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और गवर्नमेंट एक और अच्छा काम करती है, किसान को बाउंड नहीं करती कि तुम्हें हमें ही दोगे। अगर मान के चलो किसान ने गवर्नमेंट ने कह दिया कि 20 रुपए किलो हम तुम्हारे गेहूं का दाम लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर उसको 25 रुपए किलो वाली पार्टी मिल रही है किसान को तो उस पर कोई बाउंडेशन है कि नहीं तुम गवर्नमेंट को ही दोगे। अगर तुम्हें इससे अच्छा कोई पार्टी मिल रही है, अच्छी कोई डील मिल रही है, तो तुम ऊपर दे दो। तो यानी कि दोनों तरफ से किसान को फायदा ही फायदा हो गया। अगर नहीं बिक रहा तो सरकार तो खरीद ही लेगी। कई बार ऐसा होता था पहले कि किसान अपना लेके गया, जो प्राइस वो मांग रहा है उस पर मिल नहीं रहा, उसका सारा जो मेहनत है वो बेकार गई क्योंकि जो उसने उगाया। तो अब एमएसपी दे देती है सरकार। आंसर लिखेंगे, 1 सेकेंड। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर द क्रॉप, मतलब क्रॉप के उगने से पहले ही अनाउंस कर देती है सरकार। दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी को याद रखना, मैं लास्ट में पूछूंगा एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। द एमएसपी इज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर, और हर साल इसको कौन डिक्लेयर करती है? सरकार। दूसरा पूछ रहा है हमसे बफर स्टॉक, वो हमने देख लिया, सरकार ऐसे एरिया में जहां फूड की कमी रहती है, गरीब लोगों की हेल्प करने के लिए बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई मैनेज करती है। इश्यू प्राइस क्या है? भाई मार्केट में जो चीजें मिल रही है महंगी मिल रही है, उससे कम प्राइस पर गरीब लोगों को प्राइस प्रोवाइड कराती है सरकार, उसको इश्यू प्राइस कहते हैं। द लोअर प्राइस एट विच बफर स्टॉक इज प्रोवाइडेड टू पुअर कम्युनिटी, बफर स्टॉक को प्रोवाइड करा जाता है गरीब लोगों को कम प्राइस पे, उसको इश्यू प्राइस बोलते हैं। फेयर प्राइस शॉप्स, अभी हमने पढ़ा था ना पीडीएस, जो सरकार बनाती है जहां पे बहुत कम प्राइस में जो चीजें हैं वो बीपीएल वाले लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को दिया जाता है, गरीब लोगों को दिया जाता है। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कुछ दुकानदार इसमें धांधलीबाजी करते हैं। तो आंसर में बस आपको लिखना है राशन शॉप्स ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स। राशन शॉप्स को फेयर प्राइस शॉप्स भी कहा जाता है। दीज शॉप्स सेल डेली यूज राशन, जो डेली यूज में राशन यूज होता है उसको लोअर प्राइस पे बेचती है मार्केट से। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम। जैसे आपने हर जगह, आजकल तो हर जगह खुल गई है, पहले दिल्ली वगैरह में खुली थी, है ना, मदर डेयरी वगैरह है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव क्या करती हैं, जो चीजें हैं उनको बेचती है और बिल्कुल फेयर प्राइस पे बेचती है, ऐसा नहीं कि उसमें अपना मुनाफा ज्यादा रखते हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को लो प्राइस में चीजें मिलती रहे, सच एज मदर डेयरी इन दिल्ली। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है?